Shekhin. Let's get into the latest national stories. कितने लोग गए हैं कल से, कितने लोग अपने घर वापस गए, महाराष्ट्र मुंबई में गए। कल से गिरीश महाजन मेरे पहले आए थे और उसके बाद मैं आया हूँ। और कल से जो है लगभग कल 75 लोग पहले गए, फिर आज सुबह 190 लोग गए, फिर अभी 5 बजे 190 लोग जा रहे हैं, फिर शाम को जाएंगे, फिर वापस कल जाएंगे। कल भी वापस फ्लाइट है। तो हजारों लोग अपने अब घर में जा रहे हैं। वो लोग सब यही इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी हमें पहुंचना है। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद उनको एक मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता होती है और शासन हमारे जिम्मेदारी है और इसलिए वो काम हमारी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। हम दोनों यहाँ पर फील्ड पे आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री वहाँ से प्रशासन के संपर्क में हैं, सब चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। तो ये हमारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है और ये निभाना ये भी तो ज़रूरी है। और ऐसे हालात में जब इतना बड़ा अटैक होता है, इतना बड़ा हमला होता है, इतना बड़ा हादसा होता है, तो ये जोखिम लेकर इनकी मदद करना है। ये यहाँ के हमारे पर्यटक जो टूरिस्ट है उनको मिलने के बाद भी उनको एक बहुत ही एक सपोर्ट मिलता है, उनको मॉरल सपोर्ट मिलता है। ये चीज़ करनी चाहिए। नहीं, यही बात होगी कि कितने लोग गए हैं कल से, कितने लोग अपने घर वापस गए, महाराष्ट्र मुंबई में गए। कल से गिरीश महाजन मेरे पहले आए थे और उसके बाद मैं आया हूँ। और कल से जो है लगभग कल 75 लोग पहले गए, फिर आज सुबह 190 लोग गए, फिर अभी 5 बजे 190 लोग जा रहे हैं, फिर शाम को जाएंगे, फिर वापस कल जाएंगे। कल भी वापस फ्लाइट है। तो हजारों लोग अपने अब घर में जा रहे हैं। वो लोग सब यही इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी हमें पहुंचना है। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद उनको एक मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता होती है और शासन हमारे जिम्मेदारी है और इसलिए वो काम हमारी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। हम दोनों यहाँ पर फील्ड पे आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री वहाँ से प्रशासन के संपर्क में हैं, सब चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। तो ये हमारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है और ये निभाना ये भी तो ज़रूरी है। और ऐसे हालात में जब इतना बड़ा अटैक होता है, इतना बड़ा हमला होता है, इतना बड़ा हादसा होता है, तो ये जोखिम लेकर इनकी मदद करना है। ये यहाँ के हमारे पर्यटक जो टूरिस्ट है उनको मिलने के बाद भी उनको एक बहुत ही एक माइक की क्लिप सपोर्ट मिलता है, उनको मॉरल सपोर्ट मिलता है। ये यही बैक वॉइस इस्तानु చెప్పు। कितने लोग अपने घर वापस गए, महाराष्ट्र मुंबई में गए। कल से गिरीश महाजन मेरे पहले आए थे और उसके बाद मैं आया हूँ। और कल से जो है लगभग कल 75 लोग पहले गए, फिर आज सुबह 190 लोग गए, फिर अभी 5 बजे 190 लोग जा रहे हैं, फिर शाम को जाएंगे, फिर वापस कल जाएंगे। कल भी वापस फ्लाइट है। तो हजारों लोग अपने अब घर में जा रहे हैं। Welcome to Inside News. This is Shekhin. Let's get into the latest national stories. Deputy Chief Minister Eknath Shinde reported that he had inquired about the number of people who had returned home since the previous day. He mentioned that Girish Mahajan had arrived before him and then he himself arrived and stated that approximately 75 people had departed the previous day, followed by 190 that morning, and added that another 190 were scheduled to leave at 5 p.m. with more departures planned for later in the evening. He also said that more return flights were scheduled for the following day. He emphasized that thousands of people were currently returning home and that everyone was anxiously awaiting their arrival.
यही बात हुई कि कितने लोग गए हैं कल से, कितने लोग अपने घर वापस गए, महाराष्ट्र मुंबई में गए। कल से गिरीश महाजन मेरे पहले आए थे और उसके बाद मैं आया हूँ। और कल से जो है लगभग कल 75 लोग पहले गए, फिर आज सुबह 190 लोग गए, फिर अभी 5 बजे 190 लोग जा रहे हैं, फिर शाम को जाएंगे, फिर वापस कल जाएंगे। कल भी वापस फ्लाइट है। तो हजारों लोग अपने अब घर में जा रहे हैं। वो लोग सब यही इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी हमें पहुंचना है। और इतना बड़ा हादसा होने के बाद उनको एक मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता होती है और शासन हमारे जिम्मेदारी है और इसलिए वो काम हमारी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। हम दोनों यहाँ पर फील्ड पे आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री वहाँ से प्रशासन के संपर्क में हैं, सब चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। तो ये हमारी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है और ये निभाना ये भी तो ज़रूरी है। और ऐसे हालात में जब इतना बड़ा अटैक होता है, इतना बड़ा हमला होता है, इतना बड़ा हादसा होता है, तो ये जोखिम लेकर इनकी मदद करना है। ये यहाँ के हमारे पर्यटक जो टूरिस्ट है उनको मिलने के बाद भी उनको एक बहुत ही एक सपोर्ट मिलता है, उनको मॉरल सपोर्ट मिलता है। ये चीज़ करनी चाहिए। यही बात हुई कि कितने लोग गए हैं कल से, कितने लोग अपने घर वापस गए, महाराष्ट्र मुंबई में गए। कल से गिरीश महाजन मेरे पहले आए थे और उसके बाद मैं आया हूँ। और कल से जो है लगभग कल 75 लोग। In the aftermath of the devastating terror attack in Pahalgam on April 22, 2025, which claimed 26 innocent lives, leaders across the political spectrum have come together to denounce the violence and express solidarity with the victims' families. टॉलरेंस की टेररिज्म पर नीति रही है और पहलगाम की इस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया है। 11 वर्षों के पूर्व इस प्रकार की कई घटनाएं देश में होती थी, लेकिन 11 वर्षों में उरी और पुलवामा की एक छटपटात्मक घटना हुई। उसका जवाब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से मिला और देश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से उन जवानों की शहादत को खाली नहीं गई और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाने का काम हमारे देश की सेना ने किया। ये मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। पहले भी म्यांमार की सीमा में जाकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाई और जिस प्रकार से धर्म पूछ कर धारा 370 हटाना, 35 हटाना, किस प्रकार का एक भाईचारे का माहौल वहाँ बना, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। देश दुनिया के पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं। ये कुछ लोगों को पसंद नहीं और आतंकवादी घटना हम सब लोगों ने देखी है। कल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 फैसले हुए हैं, चाहे सिंधु जल समझौता हो, चाहे अटारी बोर्डर को बंद करना हो, चाहे हमारे हाई कमीशन से लोगों को बुलाना हो, यहाँ से लोगों को भेजना हो और वीज़ा पर आए हुए सब लोगों को यहाँ से 48 घंटे में जाने के निर्देश दिए। कठोर निर्णय है, सामान्य निर्णय नहीं है। मैं सोचता हूँ इसका Chief Minister Himanta Biswa Sharma stated that a significant member of the Congress Parliamentary Party, who is an MP from Assam, had spent 15 days in Islamabad without notifying either the Assam government or the Indian government. He specified that the MP had travelled to Pakistan via the Atari border. He mentioned that he was not disclosing the individual's name, but that the matter was under investigation by the Special Investigation Team. He revealed that they had uncovered crucial evidence indicating that the MP's wife had received a salary from Pakistan for 3 years despite working in Delhi. He added that they plan to discuss this issue with the MP in June or July. The Assam Police SIT would meet with the MP and his family to gather their perspective and then submit a report by September. He reiterated that it was confirmed that the MP had spent 15 days in Islamabad without informing the Indian or Assam governments.
He further expressed concern regarding Bangladesh and the recent interactions between Bangladesh and Pakistan, stating that they had alerted the security agencies to monitor activities across the border and maintain vigilance. We are also concerned about Bangladesh and recent hobnobbing between the Bangladesh and Pakistan. So we have alerted our security agencies to take a watch whatever is going on across the border and also remain vigilant. However, we directly do not share any land borders with Pakistan. So that is why I think our concern in regard to Pakistan may not be that high in compared to the state of Kashmir or Punjab or Rajasthan or Gujarat. However, we are remain alert and will remain alert. সাংসদ গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানত 15 দিন আছিল বুলি আপুনি কৈছিল কেনেকৈ কৈছিল কিবা I have not named anyone, but a important functionary of Congress Parliamentary Party who happens to be MP from Assam has stayed 15 days in Islamabad without informing government of Assam or government of India. He has crossed over to Pakistan through the Attari border in order to avoid normally when people go to airport there are a lot of attention. So in order to avoid the attention, he has used the land border, he has used that Attari road. I am not name anyone, but this matter is under investigation of SIT. We have got certain important evidence that the wife of MP used to receive salary from Pakistan for good 3 years. She was working in Delhi, but her salary used to be came from Pakistan. So these evidences are already with us. We have examined the various staff of that organization. Everybody has confessed, yes, that is true. We have statements. However, in the month of June, July, we are going to discuss this thing with the Honorable MP. Assam Police SIT will meet the MP as well as his family to have his point of view, and then report will be submitted before September. But it is a fact that he spent good 15 days in Islamabad without informing government of India and government of Assam. He has also made a dubious trip to Nepal during that period of time. You all know that ISI was very active in Nepal at that point of time. So back to back a travel has also been seen to Nepal. We have examined, there was no public engagement reported. It was mostly a clandestine visit. So we'll also try to join the knots whether the visit of Pakistan and Nepal has any connection or it was just the two independent visits. So all these matters are very, very serious, involving national security, and by September SIT will bring out the report before the people. Sam. We are also concerned about Bangladesh and recent hobnobbing between the Bangladesh and Pakistan. So we have alerted our security agencies to take a watch whatever is going on across the border and also remain vigilant. However, we directly do not share any land borders with Pakistan. So that is why I think our concern in regard to Pakistan may not be that high in compared to the state of Kashmir or Punjab or Rajasthan or Gujarat. However, we are remain alert and will remain alert. সাংসদ গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানত 15 দিন আছিল বুলি আপুনি কৈছিল কেনেকৈ কৈছিল কিবা I have not named anyone, but a important functionary of Congress Parliamentary Party
Democratic Progressive Azad Party President Ghulam Nabi Azad condemned the Pahalgam terror attack, describing it as an assault on humanity and Kashmiriyat. He emphasized that Pakistan-sponsored militants are responsible for the attack and highlighted the unity among Hindus and Muslims in Jammu and Kashmir against terrorism. Azad noted that Muslims in the region are standing with their Hindu brothers and sisters, rejoicing and rejecting any attempts to divide the population. के साथ हैं जिन्होंने अपने बच्चे नौजवान खो दिए पहलगाम में। इस वक्त पूरा मुल्क और जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम इस दुख और दर्द में उनके साथ है और उसके साथ कश्मीरी या मैं जम्मू कश्मीर के जितने हिंदू या मुसलमान हैं सब यूनाइटेड हैं दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ। After attending the all-party meeting on Pahalgam terrorist attack, National Conference MP Aga Said Ruhullah Mehdi stated that they had discussed matters such as how to communicate with the other state governments. He emphasized the necessity of ensuring the safety and security of people from other states. He also mentioned that they had extensively discussed how to guarantee the safety of Jammu and Kashmir residents in other states and further suggested that a special assembly session might be convened to address these issues. जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, कैसे दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ बात करनी है और दूसरी रियासतों की गवर्नमेंट्स के साथ बात करनी है और ये इंश्योर करना है कि इस रियासत के बाशिंदे जो है उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर की जाए। तो यही सब कुछ है जो डिटेल में अंदर बात हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कदम उठाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि उन पे भी कुछ इश्यूज हुआ यहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस वक्त एक ये कि जो अपना रेस्पॉन्स है वो उनका अपना सब्जेक्ट है। जम्मू कश्मीर के लोग जो इस वक्त रियासत के मुल्क के दूसरी रियासतों में हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को यकीनी बनाए, वो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस हो। मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। शायद हाँ, असेंबली सेशन एक स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है जिसमें इस पे बात होगी। सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फंसे हैं, गुहार कर रहे हैं कि हमें जो है कहीं न कहीं रेस्क्यू किया जाए। कई सारी जगहों पर जो ऐसी चीज़ें दिखी हैं जो कहीं न कहीं दिल दहला देने वाली। वही बात हमने भी यहाँ पे की, चीफ मिनिस्टर को भी कहा कि After attending the all-party meeting on Pahalgam terrorist attack, Jammu and Kashmir Congress President Tariq Hamid Kara, after attending the all-party meeting on the Pahalgam terrorist attack, reported that the matter should be raised with the Indian government and also with those states where students and citizens from Jammu and Kashmir were feeling insecure. He said that they would request that both Indian and Pakistani governments maintain restraint. I also conveyed Rahul Gandhi's message that the event should not be politicized. He added that they had proposed an all-party delegation from Jammu and Kashmir to visit the families of the deceased. Furthermore, he suggested that a memorial should be erected in Pahalgam in honor of the deceased and that Shahid Syed Al-Hussein should be posthumously awarded the highest bravery award. हमने उनसे कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी टेकअप किया जाए और मुख्तलिफ रियासतें जहां पे हमारे लोग हैं उन रियासतों के साथ भी बातचीत की जाए ताकि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो सिटीजन्स वहां पे इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने रेकमेंड किया। अभी उसके बारे में कहना मुश्किल है, वो अभी बाहर निकल के हमें इस बारे में मालूमात हासिल करनी है। पाकिस्तान ने अपनी एयरस्पेस बंद करने का ऐलान किया है रद्द-ए-अमल में। जी पाकिस्तान ने एयरस्पेस बंद कर दी, उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया है। देखिए ये तो अब एक्शन और काउंटर एक्शन वाली बात है, लेकिन हमारी गुजारिश दोनों सरकारों से यही होगी कि थोड़ा सा इस वक्त दे मस्ट कीप देयर कूल। अभी ये जो एक ये सान्या हुआ इसमें कोई शक नहीं है कि ये इसकी नौयत बहुत बड़ी है, हम इसको गिनती से नहीं गिन सकते। इसका जो आफ्टर मैथ है वो बहुत बड़ा हो सकता है, बट हम बहैसियत कश्मीरी, हम बहैसियत बाशिंदे जम्मू कश्मीर के यही कहेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब कभी भी कज्जिया होता है, जब कभी भी कोई झगड़ा होता है, उसके डायरेक्ट कैजुअलिटीज यहाँ के लोग होते हैं। सो एज विक्टिम्स एज वी हैव बीन एवर, we will request both the governments to keep their cool.
Tariq Saab, one in English, please. Part of the all-party meet today, what was discussed inside the meeting? See, in the first instance, I conveyed the message of Rahul Gandhi, who had talked to me from US, that we should not politicize this event. We should not settle our political scores. Though there are many questions, there are questions within questions as far as the security lapse is concerned. But his clear-cut direction was that this occasion should not be politicized. Then we had put certain suggestions to them. From Congress party, I put some suggestions to them that was that let there be an all-party delegation from Jammu and Kashmir who could visit the houses of those people who have died, who were killed. And we put that this suggestion to be named as kind of a ambassadors of peace. The another suggestion I put before the forum was that there should be a special assembly session called. So I think they had already decided about it. I had asked for the 3-day session, but maybe there would be a 1-day session. And I have suggested that there should be a memorial in the name of the deceased people, the killed people in Pahalgam. And I think that too has been accepted in principle. Then I suggested that there should be, as the highest level of the civilian award for bravery, that should be given to posthumously to Shaheed Sayyid Abid Hussain. So that also has been agreed to. Moreover, I suggested, though which was suggested by others also, that the safety and security of the students of Jammu and Kashmir and the citizens who are all across the country should be taken care of, and the union government should be talked about it, and the respective states where these people are, they should also be told that they should ensure the safety and security of our people. I don't think we should put it bracketed in tourism. It is much beyond tourism. We have seen tourism getting affected, but we have then seen the revival of the tourism also. This is a bigger tragedy than tourism. I don't think that we should focus on the tourism. We should focus on the humanity. We should focus on the integrity of the country, and we should focus on the safety and security of our people. And we should see to it all in one. By having our collective wisdom, we should see that such things don't happen again and again. Was there any discussion? Sorry? That militants are doing Sorry, I couldn't. The militants doing the infiltration from the line of how you are looking the security. See, that is the security angle. That is for the army to see. That is for the union government to see. I don't think it is proper. It would be appropriate for me to comment on the security scenario at this. Congress MP Deepinder Singh Hooda expressed confidence that the country would respond decisively to the attack, emphasizing that no one would be spared. He stated that the entire nation stood united on the matter, with both the ruling party and opposition aligning in their stance. Hooda pointed out that the attack was not only on an individual but on the country as a whole, and assured that India would know how to respond appropriately. आपको लग रहा है वो काफी है जो मोदी जी ने कल एक्शन लिया है 5? देखिए, इस मामले में आज पूरा देश एकजुट है और विपक्ष के नाते भी, एक विपक्ष के सांसद होने के नाते मैं भी ये कहना Well, that's a wrap for Inside News. Keep watching CVR English.